भारत आ रहे जहाज पे हुआ हमला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ईरान के प्रेसिडेंट से सीधी बातचीत। आखिरकार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो यहाँ पर इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें खुद की एंट्री करने वाले हैं। क्या इंडिया करने जा रहा है यहाँ पर ईरान पे हमला? क्या जो ये हमला यहाँ पर मयूरी नारी पे हुआ है जो कि इंडिया आ रही थी सिर्फ, अब इस हमले के बाद यहाँ पर क्या इसका जवाब भारत देने जा रहा है? क्या कुछ इस बातचीत में निकल के सामने आया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बातचीत यहां पर किया ईरान के प्रेसिडेंट से तो उसने यहां पर क्या जवाब दिया? क्या इन दोनों ने यहां पर युद्ध का फैसला कर लिया है? क्या भारत यहां पर जो है वो समझौता करने पे आ गया है ईरान से, या फिर यहां पर ईरान जो है वो खुद को सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने में? सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगी। दोस्तों ये खबर आपको मिल चुकी होगी कि इंडिया बाउंड शिप पे जो है हमला हो गया। हालांकि ये शिप जो है वो थाईलैंड का शिप था लेकिन आ रहा था वो इंडिया गुजरात के अंदर में। ऐसे में इंडिया बाउंड शिप का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। इंडिया बाउंड शिप का मतलब ये होता है कि शिप कहीं का भी हो, जहाज किसी भी कंट्री से रिलेट करता हो या कहीं का भी हो, लेकिन अगर कोई जहाज इंडिया आता है तो वो इंडिया बाउंड शिप कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ये आप हर जगह की ये रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स का ये रिपोर्ट आपके सामने है जहां पर ये चीज कंफर्म कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था इसके पास जो है यहाँ पर हमला कर दिया गया। किस पे? इंडिया बाउंड शिप पे जो कि गुजरात आ रहा था। ऐसे में जब ये चीज निकल के सामने आया तो भारत के अंदर में काफी तेजी से रोष बढ़ा, और रोष इसलिए बढ़ा कि इंडिया बाउंड शिप का मतलब है यहाँ पर कि आप भारत के ही जहाज पे, इनडायरेक्टली आप भारतीय जहाज पे, भारत पे ही यहाँ पर हमला कर रहे हैं, और ये चीज यहाँ पर जो है भारत के अंदर असंतोष पैदा कर रहा था। ऐसे में यहाँ पर जो गुरुवार के देर रात को आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट जारी किया। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है बातचीत को लेकर के वो हम आपको वीडियो में आगे सुना देंगे। पहले ये समझिए कि यहाँ पर जो ईरान की स्थिति है वो अभी कैसी है। ईरान यहाँ पर क्या कर रहा है कि अभी तक लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो है उन्होंने लगभग 16 जहाज पे हमला कर दिया। उनमें से ही एक जहाज यहाँ पर आपकी मयूरी नारी थी जो कि इंडिया आ रही थी। अब ऐसे में यहाँ पर जो हमला हुआ वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इनडायरेक्टली ये भारत अपने पे ले रहा था। तो अब क्या यहाँ पर जो अपने पे ले रहे थे यहाँ पर उसका खामियाजा क्या अब यहाँ पर ईरान को भुगतना पड़ेगा? आइए वो देखते हैं। दोस्तों अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अभी की स्थिति क्या है कि ईरान और जो इंडिया का रिलेशन है वो ठीक है। अभी यहाँ पर ठीक था या आप कह लीजिए यहाँ पर जब तक हमला मयूरी नारी पे नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इस जहाज पे हमला हुआ वो कहीं ना कहीं इंडिया पे जो है हमला माना जा रहा था, क्योंकि ये जितनी भी चीजें इस पे ढोया जा रहा था बेसिकली इस जहाज पे वो सब कुछ इंडिया के अंदर आ रहा था। गुजरात में ये चीज जो है ये शिप बेसिकली आने वाली थी, और इस शिप पे यहाँ पर कहाँ पे हमला किया गया? ये जो आपको पैसेज नजर आ रहा है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जैसे यहां से क्रॉस हुआ ईरान ने क्या किया यहाँ पर फटाक से हमला कर दिया। अब ऐसे जब हमला होता है कहीं पर तो बचने की कोई गुंजाइश थी नहीं, इसलिए ये पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ये जो आप धुआं देख रहे हैं ये बेसिकली इसके तबाह होने की ही जानकारी देता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसमें जो है आपको बता दें कि 23 लोग जो है थे इस पे। अब 23 लोगों में जो है 20 लोगों को जो है बचा लिया गया। जो यहाँ पर राहत बचाव का लोग गए हुए थे, ओमान की तरफ से भी लोग गए हुए थे, तो इन लोगों ने यहाँ पर बचा लिया, लेकिन 3 लोग मिसिंग थे। अब ऐसे में यहाँ पर खबर निकल के सामने आ गई कि 2 लोगों ने अपना जान गंवा दिया है। ये दोनों के दोनों भारतीय थे और एक अभी भी मिसिंग है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भारत पे आप समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट जो है हमला था यहाँ पर, तो भारत को इसका जवाब देना बनता था, और आखिरकार यहाँ पर भारत ने जवाब दिया है। भारत ने जवाब दिया है। कैसे जवाब दिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया ये चीज। पहले ये चीज देखिए आप यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातचीत किया है वो बातचीत कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि जो चीज पहले से इंडिया कर रही थी। अगर आप देखेंगे ये आपके एस जयशंकर हैं, इन्होंने यहाँ पर जो कुछ दिनों पहले ही ईरान के डिप्यूटी जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत की थी, और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बोला था कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये वाला एरिया आपने अभी पूरी तरीके से ईरान ने बेसिकली रोक रखा है। जो भी जहाज यहाँ से आ रहा है उस पर हमला कर दे रहा है। लगभग 16 जहाज पे हमला कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को मालूम है। इंडिया ने ये चीज की पहल की यहाँ पर जाकर के कि भाई देख
जो भी जहाज अब इंडिया फ्लैग्ड होगा, यानी कि जिसपे यहाँ पर भारतीय झंडा लगा होगा, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे आपके भारत का झंडा है, और ये चीज़ ध्यान रखा जाएगा कि जिस भी जहाज पे ये हो उस पर हमला ना किया जाए और इसको जो है आराम से यहाँ से जो है पास होने दिया जाए और इंडिया को जो है वो चीज़ सौंप दिया जाए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चीज़ समझिए आप कि 80 to 90% जो यहाँ से हमारा इंपोर्ट होता है जो इंडिया के अंदर आता है, जिसमें LPG है, जिसमें आपका क्रूड ऑयल है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल मतलब आप समझ गए ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब यहाँ पर जो है इसी में इंक्लूडेड है। तो ये सब यहाँ पर जो है आता है यहाँ से, और 80-90% का मतलब ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। ऐसे में पहले से इनके बीच में बातचीत हो रही थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मामला खराब कर दिया क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है मयूरी नारी पे यहाँ पर हमला कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत का है वो समझिए। क्या यहाँ पर जो एस जयशंकर इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, क्या वो सब मेहनत यहाँ पर बेकार कर दिया भारतीय प्रधानमंत्री ने? क्या यहाँ पर हमला का कहीं ना कहीं आशंका जताया जा सकता है? वो चीज आपको आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारत भी यहाँ पर हमला कर सकता है ईरान के अंदर। तो पहले सबसे पहले समझिए यहाँ पर कि ये कुछ बातें यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। पॉइंट वाइज हम यहाँ पर समझेंगे इस पूरे चीज को, क्या है, क्या बातचीत में हुआ है। और ये ट्वीट जो है वो जारी किया गया लगभग 11 बजे देर रात में, ये ट्वीट जारी किया गया जिसमें यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने यहाँ पर ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद से बातचीत किया, और बातचीत में उन्होंने जो है कुछ अहम जो है यहाँ पर फैसले किए हैं और कुछ जो है अहम सलाह भी दिया है। अब अगर सलाह देने की बात आ रही है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इंडिया युद्ध तो करने नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडिया अभी युद्ध क्यों ही करेगा। इंडिया के पास यहाँ पर जो है वो सब कुछ यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मुहैया हो रहा है, और मुहैया करवाने का वादा भी जो है ईरान कर रहा है। तो इंडिया को युद्ध करने की जरूरत है नहीं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो भी चीजें इनके द्वारा हुई यहाँ पर मयूरी नारी के साथ, जो जहाज के साथ हुआ, उसको लेकर के जो है इन्होंने क्लेम जरूर किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात को लेकर के भी जो अपनी मंशा जाहिर की है कि उनका ये इरादा नहीं था। तो ये चीजें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है आगे प्रधानमंत्री ने क्या 3 बातों पे जोर दिया है वो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये स्पष्ट किया है कि ये जो संकट की स्थिति है उसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सलामती जो है भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये साफ साफ यहाँ पर जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया। लेकिन उसके साथ साथ देख लीजिए उन्होंने ये भी चीज कह दिया कि भाई अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम यहाँ पर कुछ हमला करें तुम पे या फिर अपना जवाब देना स्टार्ट करें, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने ये चीज भी कहा है कि ऊर्जा आपूर्ति जो यहाँ पर हो रहा है और आवश्यक वस्तुओं पे जो है बिना रुकावट आवागमन जो है वो भारत की तरफ बहुत ज्यादा होना चाहिए, और ये काफी महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। इस चीज पे बातचीत पे काफी ज्यादा जोर दिया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी दोहराया यहाँ पर कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है। मतलब भारत जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ये चाहता है कि जो युद्ध यहाँ पर चल रहा है उसमें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं शांति की पहल हो, और यहाँ पर इस बात की अपील जो है भारत सीधा सीधा कर रहा है। जो यहाँ पर तनाव है उसको लेकर के भी यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि इसके लिए संवाद और कूटनीति जो है सबसे प्रभावी रास्ता है। ये बातचीत में यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको कहा है? ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद को साफ साफ कह दिया है। अब आगे तीसरे चीज पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है वो है यहाँ पर जटिल अंतरराष्ट्रीय संकटों का समाधान। उन्होंने कहा है यहाँ पर कि ये सब कुछ जो है अभी जो चल रहा है बेसिकली इससे विश्व के अंदर में जो है अशांति फैला हुआ है, और अशांति जो है वो कई तरीके से फैल रहा है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजें हो या फिर यहाँ पर सिविलियंस का जिस तरीके से जान जा रहा है, ये सब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और ऐसे में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर साफ साफ जो है इनसे बातचीत करते हुए कहा है कि भाई देखो इस चीज को यहाँ पर जो है ध्यान दो और इन चीजों को रोकने में पहल दो, वरना अगर भारत इस चीज में कूदेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपको बता दें कि ईरान के प्रेसिडेंट ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जो भी चीजें यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांग की है वो सब पे यहाँ पर जो है ईरान जो है गौर करेगा। उसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाले समय में किसी भी जहाज वगैरह पे जो है हमला नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो बातचीत कही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।